मेरे साथ विद्या तिवारी हैं। और आज हम सास बहू और बेटिया में विद्या से ढेर सारी बातें करेंगे, लॉकडाउन की, क्वारंटाइन की। तो सास बहू बेटिया में हम लगातार अपडेट दिखा रहे हैं, टेलीविजन से जुड़े हुए, फिल्मों से जुड़े हुए लोगों का क्या समस्याएं वो फेस कर रहे हैं। तो विंध्या, सबसे पहले मैं आप जानना चाहूंगा कि इस समस्या, हम सब इस एक समस्या से पूरा विश्व लड़ रहा है, तो आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान, इस क्वारंटाइन के दौरान? हम सब कैद है घर में, ना बाहर जा सकते हैं, घर में जो भी कुछ है उसी से काम चलाना पड़ रहा है, तो कितनी मुश्किल भरी हो गई है हमारी जिंदगी। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है कि फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम उस पर ज्यादा ध्यान दें। तो आई एम टेलिंग एवरीवन कि आप प्लीज डाइटिंग वाइटिंग बिल्कुल ना करिए, अच्छा खाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैनिक अटैक आ रहा है कि बहुत हो गया। हम भी ऐसा फेस कर रहे हैं कि बहुत हो गया, अब घर पे नहीं बैठ सकते। तो इस वजह से आई थिंक अच्छा खाना चाहिए, योगा वगैरह करना चाहिए, और थोड़ा सादा खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत क्राइसिस है। तो अगर आपको रोटी दाल चावल भी मिल जा रहा है, तो यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड एंड यू शुड हैव दैट मच ऑफ खाना। और घर जी। पे so you should actually take care of your mental health. That is the most important thing या which I वेरी इंपॉर्टेंट, लोग पागल हुए जा रहे हैं, घर में कैद हैं, बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें काम करना है, हम काम कर रहे हैं। देखिए पूरे, ये And देखिए Amit, मैंने पूरा। I want to tell you that I am super, super, super proud of you, and it's actually commendable. I think सारे थैंक यू लोग सो जितने मच। भी लोग हैं, commendable कि आप लोग घरों के बाहर निकलकर इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हमें, हर एरिया के बारे में, हमें हर चीज के बारे में, स्थिति के बारे में बता रहे हैं। So yes, I'm really proud friend of yours. थैंक यू सो मच विंध्या। लेकिन ये बताएं कि दिक्कतों, समस्या तो हमारे जीवन का हिस्सा ही बन चुकी है सबकी, लेकिन ऐसे में खुश कैसे रहा जाए? क्योंकि खुशी जो है जैसे गायब सी हो गई है, हर आदमी दुखी दुखी। जब मैं आता हूँ सुबह, ऑफिस आता हूँ, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा एक एक स्याह शहर पूरा काला नजर आता है मुझे। मुंबई जो कभी सोती नहीं थी कहते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है मुंबई सोई हुई है। तो कैसे हम इस काले टाइम से बाहर निकले, कहाँ से ढूंढे खुशियां? देखिए, पहली चीज जो ये बात कही गई है, ये बिल्कुल सत्य है कि जो खुशियां हैं वो अंदर ही होती है। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, और हम कुछ कर नहीं सकते। और ये एक ऐसी डिजीज है कि अगर आपको हुई तो आप, मतलब इट्स एक्चुअली अ डिजीज विच कैन कॉज डेथ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सीरियसनेस कि अगर मोदी जी ने लॉकडाउन किया है, क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी एक्चुअली देखा जाए तो कितनी नीचे चली हम्म। जाएगी इतने लॉकडाउन के बाद। लेकिन इतना बड़ा रिस्क अगर उठाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इट्स रियली सीरियस। तो लोग जो घरों के बाहर निकल जा रहे हैं और एक टाइम के बाद में बोल रहे हैं कि बस बहुत हो गया, जस्ट थिंक अबाउट योर लाइफ एंड पीपल हु आर कनेक्टेड। अगर आप उस एक्सट्रीम पे जाके सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये खुशकिस्मती लगेगी कि आप घर में है, जिंदा है। और कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो जान बेटर। लेकिन हाँ, जान तो जहान है ही। सब लोग बस जो, आप क्या क्या सावधानियां बरत रही हैं? जैसे मैंने देखी, हमेशा ये मैंने मास्क लगाया हुआ है, सैनिटाइजर मेरे हर डेस्क पर हमारे ऑफिस में रखा हुआ है, हम हर वक्त जी मास्क लगाए रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखी हुई है। मतलब काम को बहुत ही सावधानी से कर रहे हैं। तो क्या क्या सावधानियां आप बरत रही हैं घर पर? देखिए, मैं सिर्फ सब्जी लेने के लिए नीचे जाती हूँ, और जो भी सामान था, मैंने कुछ 10 दिनों पहले ही बहुत सारा सामान घर में लाकर रख दिया था कि मुझे बार बार बाहर ना निकलना पड़े। हम्म। हमेशा एक हैंड सैनिटाइजर में रखती हूँ अपने पास में। तो जैसे ही सारा सामान मैं लेके आती हूँ, सब्जियां भी लेके आती हूँ, तो मैं उसको बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। सारे सामान की जो भी न्यू चीजें होती हैं उसको सैनिटाइज करती हूँ, और फिर ही घर के अंदर लेके आती हूँ। एक चप्पल है जो घर के बाहर रखी हुई है, अगर मुझे निकलना है तो मैं घर के बाहर उस चप्पल का इस्तेमाल करती हूँ, और वहीं पे रखा हुआ है तो उसको भी सैनिटाइज करके ही अंदर लाती हूँ। तो छोटी छोटी जी जी। चीजें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखें। बाकी ऑनेस्टली, अगर आप बहुत ज्यादा घर के बाहर निकलेंगे और जितने लोगों के कांटेक्ट में आएंगे, उतनी हम्म। प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो कोशिश ये जी। करनी चाहिए कि बिल्कुल किसी से मुलाकात मत कीजिए। सिर्फ अपने आप को समझिए, अपना पूरा वक्त, पूरी अपनी जो भी चीजें हैं वो अपने साथ बिताइए। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे आप अपने साथ बहुत वक्त गुजार सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। पर वो कहते हैं ना, मैन इज अ सोशल एनिमल, हम लोग एक सोशल
जानवर है, और सोशल डिस्टेंसिंग ने हमको सच में जानवर ही बना दिया है। बिकॉज जब तक किसी से बातें ना करें, मिले नहीं, तो हम लोगों ने कभी ऐसी आदत नहीं। एक सुपर नेचुरल सिचुएशन है, जैसे हम सुपर नेचुरल शोज करते हैं आप लोग, ससुराल सिमर का ये लगता है कि सच में कोई किसी चुड़ैल ने एक जादू टोना कर दिया है, किसी ने एक सुपर नेचुरल सिचुएशन से हम लोग जूझ रहे हैं। तो कैसे नेचुरल रहा जाए सुपर नेचुरल सिचुएशन में? आपको क्या लगता है, मतलब हाउ टू बी नॉर्मल? ऑनेस्टली मुझे बहुत खुशकिस्मती है एक बात की कि मेरे पास ज्यादा दोस्त तो नहीं है। अब जैसे मेरी मम्मी भी आपको कमेंट करी बार बार, हाय मम्मा, हाँ जी। लव यू। तो जैसे मेरी मम्मी, आप, मेरे जो दो तीन चुनिंदा लोग हैं, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ, थोड़ी बहुत बातें कर लेती हूँ। दिन में अगर दो तीन लोग भी सिर्फ आपको ये पूछ ले फोन करके, क्योंकि वो ना एक सिस्टम चला गया है, लोग अब कॉल नहीं करते। ऐसा करना चाहिए कि पूछ लें कि यार मैसेज करने से बेटर है कॉल कर लें, थोड़ी हंसी हंसी मजाक कर लें, बातें कर लें। तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम आवर एंड एंड फ्रॉम आवर साइड, कि एटलीस्ट जिन लोगों के लिए आप थोड़े वरी करते हो और जो लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है उनको कॉल करके बात कर लो, तो थोड़ी बोरियत वैसे कम हो जाती है। और बाकी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग सेल्फ ऑब्सेस बहुत हो गए हैं, और ये जी, इन अ वे इस वक्त बहुत बर्तन के अच्छा है। वीडियोस, कोई बर्तन धो रहे हैं लोग, देश के आपके चहीते स्पोर्ट्स स्टार, सिनेमा स्टार बर्तन धो रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। डोंट हैव अ चॉइस, हुएवर यू आर, आपको घर के बर्तन धोने ही पड़ेंगे, आपको बर्तन कपड़े धोने ही पड़ेंगे। सो एक 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 बिल्कुल एक अमित, अच्छी भी ये मतलब चीजें हैं। बहुत अच्छी चीज है अमित। मैंने आज तक कभी बर्तन नहीं धोए, ये बहुत अच्छी कोई बात नहीं है। अब मुझे लगता है कि बहुत गलत था ये एटीट्यूड। क्यों नहीं धोना चाहिए, ये आपका काम है। और सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद से महसूस किया कि कोई ऐसा काम नहीं है जिसको करने से आप कतराना चाहिए। आपका खुद का घर है, आपको ही इसे सजाना है, बीमारियों से बचाना है, तो क्यों नहीं। तो अब मैं रोज झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, एवरीथिंग आई एम डूइंग। अपने वैक्यूम क्लीनर से यहाँ तक कि मैं अभी सोफा भी साफ करने लगी हूँ और सारी चीजें। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज मेकिंग मी मोर इंडिपेंडेंट, इफ आई लुक एट द पॉजिटिव एंड ब्राइटर साइड ऑफ इट। जी, आजकल अच्छे चेहरे नहीं दिखते हैं, जहां जाओ सबके चेहरे मास्क से कवर्ड रहते हैं। ये पता नहीं है, मतलब खूबसूरती पे ये दाग लग गया है सबकी, अच्छे चेहरे नहीं दिखते। हर टाइम मास्क लगा के जहां जाओ हर आदमी, मतलब मैंने कोई ह्यूमन चेहरा वर्चुअली रियल में देखना मुश्किल हो गया, वर्चुअली देख रहा हूँ। तो ये मास्क के बारे में क्या ख्याल है आपको? ये देखिए, मैंने तो बड़ा रंग बिरंगा मास्क लगाया है आजकल, बड़े अच्छा है ना, हमें इक्वालिटी हो गई है। अब कोई, अब क्या सब करें, लोग, ये चाहे रंग वो यही गरीब हो चाहे अमीर, सब एक हाँ जैसे आ गए हैं। भगवान ने जो ये कार्मिक एक चीज हुई है हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, वो यही हुई है कि सब एक है। हम सब एक ही इंसान है, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो। हम कैटेगराइज कर देते हैं और सिस्टम बना देता है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक ऐसी डिजीज है जहां कोई नहीं बच रहा है। आप इंसान हो, आपको अगर आपने लापरवाही की और आपका इम्यून अच्छा नहीं है, अच्छा खान पान नहीं है, आपको ये बीमारी हो जाएगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज मैंने महसूस की है खुद से, कि अपना जो भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो कपड़ों पे मत कीजिए, जूतों पे मत कीजिए, चीजों को खरीदने में मत कीजिए। आप अच्छा जी खाइए, कहीं भी जाइए अच्छा खाइए, सांस लीजिए, उस मोमेंट को जी लीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। और ये बहुत क्लीशे बात है, बट ये एक्चुअली में बिल्कुल सत्य है कि जितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है आप अपने हेल्थ के लिए कीजिए। जी जितना अच्छा आप खाना खाएंगे उतना अच्छा आपका इम्यून होगा, और आपकी WBC अच्छे होंगे, RBC काउंट बढ़ेगा, और आप हमेशा जो भी बीमारियां आएंगी उनको बहुत अच्छे से आप लड़ पाएंगे। तो जी अच्छा खाना। जी। और ये बताएं कि आजकल टेलीविजन पे तो पुराने प्रोग्राम्स आ रहे हैं, लोग रामायण महाभारत ही देख रहे हैं। तो रामायण महाभारत की कामयाबी के बारे में क्या कहेंगे? 35 साल पहले आप तो शायद पैदा भी नहीं हुई तब ये रामायण आता था। तो यह आज के लोग भी रामायण महाभारत की बम्पर TRP आई है, क्या कहेंगे इस बारे में? अमित, मैं तो जिस परिवार से हूँ, मैं बनारस की रहने वाली हूँ, बनारस रामनगर की, और मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली, ब्राह्मण फैमिली। तो मुझे आज भी याद है कि संडे को 9 बजे जय श्री कृष्ण आता था, और उसके बाद रामायण आता था, उसके बाद दो तीन प्रोग्राम आते थे जो हमें अलाउ था, क्योंकि हम पढ़ने वाले बच्चे होते थे। तो हमारे दादाजी संडे को सिर्फ वही देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते थे।
कि आज हम ये वाला कथा सुनेंगे या हम वो सुनेंगे। तो मैं उस समय से आई हुई लड़की हूँ, तो मैंने रामायण महाभारत बहुत देखा है, बहुत समझती हूँ इन सब बातों को, गीता को समझती हूँ। तो मेरे जैसे लोगों के लिए ये सब चीजें, मैं जिंदगी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखती हूँ। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि ऐसा क्या है तुम में जो दूसरों में नहीं, तो मैं यही बात कहती हूँ कि मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है जिंदगी को देखने का, वो बहुत अलग है, क्योंकि मेरा बचपना बहुत अलग तरीके से बीता है। आप अगर रामायण और महाभारत समझ गए और गीता सार समझ गए, तो मुझे लगता है कि जिंदगी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप हमेशा सॉर्टेड रहोगे। क्योंकि हमारी जिंदगी ठीक एक्चुअली रामायण और महाभारत जैसी ही होती है, सिर्फ जी उसे तभी सॉल्व करने के लिए हमें उतना विजडम चाहिए। जी तभी ये सब सीरियल आज इतने 35 साल बाद भी लोग देख रहे हैं। मतलब ऐसा इतिहास उन्होंने रेटिंग्स में रच दिया है कि मतलब बाकी सब फेल है। बहुत तो बहुत लेकिन खुशी है मुझे इस बात की। जी अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ वेब सीरीज भी मैंने सुना आप बहुत देख रही हैं चाव से। अब मैंने सुना आपने एक हाल ही में कल ही रिलीज हुई है फोर मोर शॉट्स प्लीज देखा है। ये रिएक्शन कैसा था? तो फोर मोर शॉट्स प्लीज या कौन सी वेब सीरीज आजकल आप देख रही हैं? नहीं देखा, अच्छा Okay, ठीक so, है। नहीं मैंने honestly, देखा कल, तो मैंने पूछा कि आपने देखा है कि नहीं। so honestly what happens is कि the kind of person I am, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे एक्चुअली न्यूडिटी बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और मुझे बोल्ड कंसेप्ट समझ में नहीं आते। लेकिन आजकल बहुत चाव से लोग देख रहे हैं और लोग बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं सिर्फ नॉलेज के लिए जरूर देखती मतलब हूँ लुक एट द चीजों को। एक्सट्रीम्स, रामायण महाभारत वर्सेस फोर मोर शॉट्स प्लीज। मतलब क्या एक एक्सट्रीम्स में चले गए हम लोग? कलयुग आई बोलेंगे या नो क्या बोलेंगे? I know what you're saying, but the only thing which I feel is कि knowledge होना बहुत important है, चाहे वो किसी भी तरीके की knowledge है, क्योंकि knowledge से ही दिन प्रतिदिन आप strong होती हो, और फिर आप wisdom apply करती हो कि क्या आपको देखना है, किस ओर जाना है और क्या नहीं करना है। You also unlearn things in life। तो इसलिए मैं फोर मोर शॉर्ट्स भी देखती हूँ कि क्या मुझे जिंदगी में नहीं करना है। वो कहानी बहुत अच्छी है, लोगों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं कभी नहीं कर सकती, एंड आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग इट, एंड दैट्स यू आर नॉट एबल टू सी मी ऑन any of the web series, because I have been offered all the bold roles which I am not comfortable and which I cannot do. So that's how my worry is, Amit, that girls like us who have their certain paradigm principles in their life, and they are already really fighting the battle, and this corona comes, the pandemic disease comes, and you are actually sitting at home because you want to earn, you want to make your life better, you really want to do so many things in life and follow your passion, and that is my profession, so the whole worry comes here only कि आप क्या करो। गिने चुने ऑप्शंस है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एंड जिस तरफ के ऑप्शन ज्यादा है उस तरफ मुझे जाना नहीं, you know so it becomes all like that. But yes, I do have faith in universe and on my own capability, and that's the reason why you know I am coping up with the situation, mentally making myself strong. uh, I talk to you, I talk to some people who really inspire me, and obviously my जी fans who are very very sweet, and I जी keep talking to them because they give me a lot of हाँ, वो energy काफी सारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कवि चंद्रमणि जी कुछ कुछ आपको एड्रेस कर रहे हैं, तो एक प्यार मिल रहा है। लेकिन एक और इसमें मैं बात कर रहा हूँ, फोरमोर शॉट्स की बात चली तो एक बहुत अच्छी वेब सीरीज भी आई है जो मुझे भी पसंद आई, आई एम श्योर आपने देखी, कि पंचायत। Oh अमेजॉन yes, yes. प्राइम पे ही है, वो भी एक बहुत ही अच्छी गांव की कहानी है। तो वो भी एक काफी इंटरेस्टिंग है। वेब सीरीज में ऐसा नहीं है अच्छा बुरा, मतलब जैसे कहते जी हैं उजाला अंधेरा जी हर तरफ है। तो पंचायत अगर जी, आपने देखी है वो वेब सीरीज। बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, और मुझे इतनी सिंपल कहानी लगी, मुझे ऐसा लगा कि मैं अगले जन्म मोए बिटिया कीजू वाला शो देख रही हूँ। बहुत ही जी अच्छा बैकग्राउंड, और वो सब देखकर ना मुझे वो जो पुरानी गांव की जो मिट्टी की खुशबू होती है, कि आई रियलाइज कि अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है और कंसेप्ट बिक रहा है अब, और अगर आपके एक्टर्स तगड़े हैं और कंसेप्ट अच्छा है, आई थिंक जी वेब सीरीज भी बहुत, इवन स्पेशल ऑप्स भी बहुत अच्छी लगी मुझे, जी नीरज हाँ, पांडे स्पेशल एप भी की। काफी काफी अच्छी है, काफी इंटरेस्टिंग है। Yes, काफी अच्छी थी और उसमें कोई गंदगी नहीं थी, तो मुझे उम्मीद है, और उम्मीद हम्म, की पूरी दुनिया कायम है, मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई जरूर
मेरे टैलेंट को समझेगा और समझेगा कि हाँ कैसा रोल मुझे देना चाहिए और मैं फिर अपने ऑडियंस को एंटरटेन कर पाऊंगी। जी चलिए विंध्या, आप अपना ख्याल रखें, घर पर अच्छे से रहे, आपकी फैमिली और सबके लिए, पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि ये थैंक लड़ाई यू। जल्दी खत्म हो। और जल्दी मिलते हैं हमें। और आप जरूर बहुत जरूर हम अच्छा मिलेंगे। काम कर रहे हैं, आपकी पूरी थैंक यू टीम सो आज मच। तक इज माय फेवरेट चैनल। थैंक यू सो मच। तो बस विद्या, आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, सभी देशवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए यही प्रार्थना है। तो फिलहाल अब मैं इजाजत लेता हूँ, अभी बहुत सारा काम बाकी है ऑफिस में। विद्या, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर थैंक यू। ज्वाइनिंग विद मी। थैंक यू। थैंक यू। गुड बाय।